हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के बारे में डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर, जहां हम बात करेंगे यूएनओ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके प्रिंसिपल्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, उसका फ्लैग, मेंबरशिप, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूएन के, और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी है। तो सेशन शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के साथ। यूएन के चार्टर को जिस कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट किया गया, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएन के होने वाले थे, उनको जिस कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट करा गया वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और उसको 50 देशों ने अटेंड करा। यूएनओ का चार्टर साइन हुआ था 26 जून 1945 को, मगर वो इफेक्ट में आया 24 अक्टूबर 1945 को। 5 परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि हैं यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और यूएनओ का हेडक्वार्टर्स यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में लोकेटेड है। बात करें यूएन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की, तो वो हैं इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। These are the recognized languages of the UN. Now we'll talk about the principles of United Nations Organizations. तो पहला प्रिंसिपल है सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे यूएनओ के, को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है, अगर कोई डिस्प्यूट भी अराइज होता है तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करा जाएगा, ताकि सिक्योरिटी, पीस और जस्टिस एंडेंजर ना हो। थर्ड प्रिंसिपल इज दैट किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या फिर उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट कोई भी थ्रेट या फोर्स का यूज नहीं होगा। प्लस सारे यूएन के मेंबर्स जो हैं वो यूएन के चार्टर के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कैरी आउट करेंगे मैंडेटरीली। पांचवा है, यूएन किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक इशू के अंदर, डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के मैटर के अंदर यूएन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द objectives of United Nations Organization. Number 1 objective is to settle disputes peacefully. जैसा अभी हमने देखा, जो कोई डिस्प्यूट अगर अराइज भी होता है तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। और दूसरा, यूएन के चार्टर के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उनको कैरी आउट करने में एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, अगर कोई कंट्री एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको असिस्ट बिल्कुल भी नहीं करा जाएगा। प्लस किसी कंट्री के इंटरनल डिस्प्यूट्स में यूएन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग के बारे में। यूएन का फ्लैग एक व्हाइट यूएन एम्बलम है, जिसके अंदर 2 बेंट ओलिव ब्रांचेस हैं, जो कि ऊपर की तरफ से ओपन है, और उनके बीच में एक वर्ल्ड मैप सिचुएटेड है, और ये सब कुछ एक लाइट ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर है। अब हम देखेंगे यूएनओ की मेंबरशिप के बारे में। यूएनओ की मेंबरशिप हर पीस लविंग सोवरेन स्टेट यानी कंट्री के लिए ओपन है, जो कि यूएन के चार्टर में दी गई ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए रेडी है, और उन ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। यूएन के अंदर एडमिशन के लिए किसी भी कंट्री को एडमिट करना है नहीं करना, ये फाइनल डिसीजन यूएनओ की जनरल असेंबली का होगा, मगर वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर यहां पर ये डिसीजन लेते हैं। एट प्रेजेंट यूएन की मेंबरशिप का नंबर है 193, यानी 193 कंट्रीज अभी इसके एट प्रेजेंट भी इसके मेंबर है। इंडिया यूएनओ का मेंबर बना था 30 अक्टूबर 1945 को। नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एक है इनकी जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, देन देयर इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, trusteeship council, international court of justice and secretariat. These are the principal organs of the UN. And lastly we'll talk about the specialized agencies of United Nations, जो किसी special purpose के लिए यहाँ पर create करी गई हैं। First is UNDP यानी United Nations Development Program, then UNCTAD मतलब United Nations Conference on Trade and Development, then is UNIDO, that is United Nations Industrial Development Organization, UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, UN International Children Emergency Fund जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO,
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, UPU जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, देन देयर इज वर्ल्ड फूड काउंसिल दैट इज WFC, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड SAARC दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन यहां पर देख करते हैं। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एस्टैब्लिश हुआ 22 नवंबर 1965 को। मेजर एफर्ट है ये UN की तरफ से कि स्किल ट्रांसफर करी जाए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपने कंट्री के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर उसको अकॉर्डिंगली एक्सप्लॉइट कर पाए, उसको अकॉर्डिंगली यूज कर पाए। देन इज UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश हुआ था 1964 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर, और इसका पर्पस है कि ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स को फेयरली और इफेक्टिवली एक्सेस कर पाए। UNCTAD कॉन्फ्रेंसेज हर 3 साल में एक बार मैंडेटरीली होती ही है। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने का काम करती है और UN के थ्रू अंडरटेक की गई एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही है 1966 से। इसके अंदर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है जिसके अंदर 45 मेंबर हैं, जो प्रिंसिपल बॉडी बनाता है इस UNIDO का और काम करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। देन वी हैव UN यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसका ऑफिस स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1951 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका मेन टास्क है कि ये रिफ्यूजीज को लीगल प्रोटेक्शन और मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे और रिफ्यूजी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे, प्योरली ह्यूमैनिटेरियन, सोशल और नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर। Next, we have United Nations International Children Emergency Fund, that is UNICEF, established हुआ 1946 में। हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क शहर के अंदर, और उसकी एक्टिविटीज बेसिकली चाइल्ड हेल्थ को असिस्ट करने में, न्यूट्रिशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स को असिस्ट करने में इनका एक प्राइमरी काम है अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, और मगर पर्टिकुलरली ऑल दोज कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज। यूनिसेफ के पास जो फंड आता है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट से और जनरल पब्लिक की तरफ से डोनेशंस। Then we have IAEA, that is International Atomic Energy Agency। जुलाई 29, 1957 को ये एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर के अंदर। मेन एम्स क्या है? सबसे पहले तो एनर्जी को यूज कर पीस, हेल्थ और प्रोस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करे, उन्हें एक्सेलरेट करे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दूसरा ये चीज भी इंश्योर करना इसका काम है कि IAEA के थ्रू प्रोवाइड करी गई असिस्टेंस या उसकी रिक्वेस्ट पर दी गई असिस्टेंस या फिर उसके सुपरविजन या कंट्रोल के अंदर किसी कंट्री को अगर कोई असिस्टेंस दी है तो ऐसी असिस्टेंस का यूज किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पस को सॉल्व करने में, को सर्व करने में यूज नहीं होना चाहिए। ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में स्टैब्लिश हुई। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के अंदर। एक 3 पार्टी बॉडी है जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका पर्पज है लेबर कंडीशन को इंप्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। Then we have Food and Agriculture Organization, that is FAO। ये पहली इंटर गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में एग्जिस्टेंस में आई और उसके हेडक्वार्टर्स हैं इटली के रोम शहर के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना नेशनल एफर्ट्स को, ताकि एग्रीकल्चर और फिशरीज की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाया जाए और उसके अंदर काम कर रहे लोगों की वर्किंग कंडीशंस का भी इंप्रूवमेंट हो। Then we have UN Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO। 4 नवंबर 1946 को ये एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। यूनेस्को का पर्पस है पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना। किसके थ्रू? बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग द नेशंस बाय द मींस ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। देन वी हैव WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जिस्टेंस में आए अप्रैल 7, 1948 को। हेडक्वार्टर इसके भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे कि इंटरनेशनल हेल्थ वर्क को डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करना,
अगर कोई वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई एपिडेमिक आता है या कोई और डिजीज है, तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक्सीडेंटल इंजरीज को रोकना, हेल्थ के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना ताकि हेल्थ और वेलफेयर बेटर हो सके, हेल्थ के फील्ड में टीचिंग और ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स का इंप्रूवमेंट, और न्यूट्रिशन, हाउसिंग और सैनिटेशन के फील्ड्स में रिफॉर्म्स लाना। देन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA, एस्टेब्लिश हुआ 1960 में, और ये वर्ल्ड बैंक का एक एसोसिएट है। इसके हेडक्वार्टर्स USA के वॉशिंगटन में है। पर्पस होता है कन्वेंशनल लोन्स के कंपैरिजन में ये फ्लेक्सिबल टर्म्स पर लोन ग्रांट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को उनके अपने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। देन वी हैव इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IFC, एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में। ये भी वर्ल्ड बैंक का एक एसोसिएट है, एफिलिएट है, और इसका काम है बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटीज को सपोर्ट करना। कैसे? एनकरेज कर प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज के अंदर। देन वी हैव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, 1947 में ये एग्जिस्टेंस में आया। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये काम करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये रीजनल प्लान्स बनाता है ग्राउंड फैसिलिटीज और सर्विसेज के लिए, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइंग के लिए जरूरी है। एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स यानी एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एविएशन इकोनॉमिक्स की स्टडी को ये प्रिपेयर करता है। इंटरनेशनल एयर लॉज और इमिग्रेशन का भी रेगुलेशन इसका ही काम है। प्लस पब्लिक हेल्थ और कस्टम के रूल्स भी ICAO ही हैंडल करता है। देन वी हैव द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, दैट इज UPU। ये स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1874 में। हेडक्वार्टर है बर्न है स्विट्जरलैंड के अंदर। UPU बेसिकली इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए काम करता है। ये पोस्टल सर्विस को ऑर्गेनाइज करने का काम, उसको इंप्रूव करने का काम, प्लस पोस्टल मैटर्स में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करने का काम भी करता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड फूड काउंसिल यानी कि WFC। जब 1972 और 73 के बीच वर्ल्ड फूड क्राइसिस हुआ था, तो उसने वर्ल्ड कम्युनिटी को फोर्स करा कि वो पॉलिटिकल विल दिखाएं कि वो सब मिलकर साथ आए और वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तभी ये वर्ल्ड फूड काउंसिल का इसका ओरिजिन तभी हुआ था। सेकंड लास्ट है एशियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर की गवर्नमेंट ने मिलकर 1967 में बनाई। पर्पस था साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, सिक्योरिटी, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एंड द लास्ट organization for today that we are going to study is South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल 8 कंट्रीज का साउथ एशिया की। एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में और उसको एस्टेब्लिश करा था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक चार्टर को अडॉप्ट करने के बाद। So that was all that I had about the United Nations organization. Hope you got the hang of it and like the video. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.